नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका कहना है कि उन्हें 14 महीने उड़ीसा पुलिस साजिश के तहत कानून का उल्लंघन करके जेल में डाला और उनकी हत्या करने की साजिश रची है। पत्रकारों के बीच खुलासा करते हुए मुकेश जैन ने कहा कि आज न्यायपालिका पर लगातार उंगली उठ रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा क्यों और हर जगह मुकदमा क्यों, जबकि वह अपराध मैंने किया भी नहीं। मुकेश जैन के वकील एपी सिंह एवं खुद मुकेश जैन ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए देखते इस खास रिपोर्ट में। आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकेश जैन याचिका करता है। मुकेश जैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी एंड अदर्स में यूनियन ऑफ इंडिया भी है और उड़ीसा गवर्नमेंट भी है और दिल्ली पुलिस भी है। ये याचिका आज ऑनरेबल कोर्ट श्री योगेश खन्ना जी की अदालत में कोर्ट नंबर 29 में 6 नंबर पर लिस्टेड है और आज इस आशय के साथ याचिका लगाई गई है क्योंकि आपको पता है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में जब बैन लगा दिया गया था तो उनकी रथ यात्रा को चलाने के लिए मुकेश जैन जी, जो कि हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश में सदैव हिंदुओं के लिए, संगठनों के लिए, सभी के लिए सामाजिक रूप से कार्य करते रहते हैं लगातार, तो उन्होंने इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संघर्ष किया, याचिका लगाई और बाद में उनकी याचिका मंजूर भी हुई और भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलाई भी गई, आदेश भी हुआ क्योंकि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के लिए भी नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए विश्व में शांति, सौहार्द, संपन्नता और सुख की कामना करने के साथ वो रथ यात्रा चलाई जाती है और इसकी याचिका मुकेश जैन ने लगाई थी। इसी बीच में कुछ शरारती तत्वों ने एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लैश किया जिसमें तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए गलत और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके संबंध में एक एफआईआर यहाँ दिल्ली में दर्ज हुई और 3 एफआईआर कटक, भद्रक तथा बालेश्वर में दर्ज हुई, जो कि पूरी तरह से गलत थी और जिसके एक कादाफेक्शन जिसमें यहाँ बेल दे दी गई। मैं उसमें एडवोकेट हूँ, यहाँ जो दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हुआ, जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली में रहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है, याचिकाकर्ता दिल्ली में था, मुकेश जैन दिल्ली में रहते हैं, याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, कायदा फैक्शन यहाँ का बनता था। लेकिन शरारती तत्वों ने, जो कि व्हाट्सएप मैसेज भी उड़ीसा से ही संभवतः फ्लैश हुआ होगा, उस आधार पर ऐसा करके यहाँ केस रजिस्टर हुआ जिसमें मुकेश जैन को बेल दे दी गई और उसके बाद फिर झूठे केस में उसी तरह के बालेश्वर, भद्रक, कटक में 14 महीने इलीगल तौर पे जेल में रखा गया उस समय, जबकि कोरोना काल भी था, उस समय कोरोना काल भी ने कोई छूट नहीं दी। इस संबंध में आर्टिकल 20 सेक्शन 2 साफ तौर पर कहता है हमारा भारत का संविधान कि एक केस में एक अपराध के लिए यदि हो भी गया अपराध, जबकि ऐसा नहीं किया, अगर आप अलीज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उसमें एक के बदले में एक ही उसमें हो और जबकि जो सेक्शन 167 और जो सेक्शन लगाई गई हैं उनमें इतनी सजा भी नहीं है, जितनी सजा नहीं, जितना दंड नहीं, पनिशमेंट नहीं किसी सेक्शन में, उससे कहीं अधिक मुकेश जैन को जेल में रखा गया, जो कि असंवैधानिक था, गैर कानूनी था और देश के न्यायिक सिस्टम पर सवाल था कि ऐसा, जबकि मुकेश जैन एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति हैं और वो लगातार उड़ीसा की कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश महोदयों से भी अपनी बात को कहते रहे हैं। तो इसी आशय के साथ ये याचिका यहाँ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 6 जुलाई 2022 को, मैं जिसमें डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट हूँ, कोर्ट नंबर 29 श्री योगेश खन्ना ऑनरेबल जस्टिस साहब के यहाँ सुनवाई के लिए लगी हो, जो अभी सुनवाई हो। देखिए, जो कुछ हो रहा है वो अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ है, पुलिस से अन्याय किया ही है और जजों ने भी उस अन्याय को बढ़ाया है। जजों का काम है संविधान के अनुसार काम करना, संविधान पर हाथ रखकर ये शपथ लेते हैं और संविधान कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी मुझे एक अपराध में 4 मुकदमे दिए, 14 महीने जेल में। इतना ही नहीं,
जो दीपक मिश्रा जी है, बालेश्वर में एसपी उनका भतीजा सुधांशु मिश्रा है, उसने दिल्ली एयरपोर्ट में मेरी हत्या करने की साजिश रची। मेरे खिलाफ एक खास तौर से 66 IT एक्ट की धारा लगाई गई जिसमें आजीवन कारावास का दंड है। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसमें आजीवन कारावास की धारा लगाई गई। बाद में पता चला कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 8 सदस्यों की पुलिस टीम मुझे अकेला छोड़कर इधर उधर तितर-बितर हो गई। वो चाहती थी कि मुकेश जैन भागे और मुझको गोली मारे। और CRPC धारा 46(3) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा अपराध का धारा ना लागू हो जिसमें आजीवन कारावास हो। मतलब ये एक साजिश रची गई थी कि मुकेश जैन को मारा जाए, क्योंकि दीपक मिश्रा जी आतंकवादियों को छोड़ रहे थे जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की साजिश रखते थे। उस मामले में जब हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी तो वो सब लोग जेल में बंद हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के लिए असहनीय था जो लगातार आतंकवादियों को छोड़ रहे थे, आतंकवादी की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करते थे। आप देखें ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, 6 बजे गिरफ्तार करती है अलग अलग राज्यों में, तो 3 राज्यों के हाई कोर्ट उस मामले में लगातार सुनवाई करने लगे 10:30 बजे जैसे कोर्ट खुला। सबसे पहले उनकी सुनवाई करे क्योंकि जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। हाई कोर्ट की सुनवाई भी पूरी नहीं हुई थी कि 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है, 4 बजे दीपक मिश्रा जी उन पर सुनवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और 5 बजे उन सब लोगों को पुलिस अभिरक्षा से रिहा करने का आदेश दिया जा रहा है। किनको? जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। मतलब देश में चल क्या रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट आतंक क्या वो मैसेज आपने वायरल किया था? देखिए, मैं तो रात को सोया हुआ था। पुलिस कहती है कि वो मैसेज मेरे मोबाइल से गया है। अरे मैं जब सोया हुआ था तो मैसेज कैसे गया? अब ये प्रभु जगन्नाथ जाने कैसे उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकलवाई। किंतु इतना मुझे मालूम है कि उस मैसेज को सुनने के बाद जिसमें लिखा था कि शरद अरविंद बोबडे को उसके घर पर जूते मारने चलना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अकल आ गई। प्रधानमंत्री का एक जूता, वो ये जगन्नाथ महाप्रभु का एक जूता था जिसमें उसको अकल आई, फटकार दी कि शरद अरविंद बोबडे को अकल आ गई। उसने तुरंत सुनवाई की और 22 तारीख की सुबह जैसे ही ये सूचना हुई और 22 तारीख की दोपहर तक जगन्नाथ तीर्थ यात्रा को मंजूरी दे दी गई थी। मतलब एक भगवान जगन्नाथ की फटकार थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की कि तुम हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। किंतु एक यदि गाली भी दी जाती है, क्या 14 महीने जेल में डाला जाएगा? आज 2 व्यक्ति सड़क पर झगड़ा करते हैं, जूतम पतरम करते हैं, उसमें भी 100 रुपये का जुर्माना है। किंतु जजों का ये अन्याय कि वो मुझे इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे बहुत गलत है और ऐसा नहीं है।